साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बाजारों के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के पक्के भाव भरतपुर मंडी 6500 रुपये के स्तर को पार कर चुके हैं और फिलहाल आने वाले दौर के अंदर सरसों में स्टेबिलिटी यानी कि अब स्थिरता आती हुई नजर आती है, क्योंकि बाजारों ने एक साथ छलांग लगा करके 6500 रुपये का स्तर पार कर लिया है और यहाँ ठहराव की एक स्थिति सरसों के अंदर देखने को मिल सकती है। ऐसी संभावनाएं बनती हुई जरूर नजर आती है। लेकिन साथियों जो सरसों का पुराना 7100 रुपये का हाई है उसको सरसों हिट कर सकती है। ऐसी स्थितियां भी बाजारों के अंदर बनती हुई नजर आती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से रबी की बिजाई अभी तो खैर बीज भी जमीन में नहीं गया है और कब तक जाएगा इसकी भी अभी संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन इतना तय जरूर है कि जो सरसों की नई आवकें होंगी वो मार्च के एंड तक ही देखने को मिलेंगी। जो जनवरी फरवरी में माल मिलते थे वो माल कहीं से भी मिलने वाले नहीं है, जिसके चलते सरसों में आगामी दौर के अंदर 7100 रुपये का जो हाईएस्ट है पुराना उसको सरसों कभी भी हिट करने की स्थिति में आ सकती है। ऐसी संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता साथियों। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां फिलहाल के दौर में सरसों में ठहराव यानी कि स्थिरता की बनती हुई नजर आ रही हैं, उसमें कोई परिवर्तन या गिरावट की स्थितियां तो बिल्कुल भी नहीं है। बाजार ठहरे हुए रह सकते हैं। 25-50 रुपए के करेक्शन के साथ बाजार फिलहाल यही घूमता हुआ नजर आता है। लेकिन साथियों जिस प्रकार से हम पहले अपने व्यापारियों को जब 5000 रुपये सरसों बिक रही थी तो हम ये कह के माल दिलवा रहे थे कि 5800 तो छोड़िए, व्यापारी हमारा समर्थन मूल्य 5650 रुपये को भी स्वीकार नहीं करता था, यानी कि सुनने को भी तैयार नहीं था। वो पहले बाजारों में ये स्थिति देखना चाहता था कि सरसों 4600-4700 रुपये बिके, उसके बाद में ही इसमें एंट्री की जाए। लेकिन साथियों उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि सरसों पहले भी 4600-4700 रुपये बिक चुकी थी और बम्पर उत्पादन था। इसके चलते सरसों को 4600-4700 रुपये बिकना चाहिए था। नियम की बात तो यही बनती है। लेकिन साथियों जब भी वो लूही लोग मोपा को मोए कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की स्थितियां नहीं है साथियों। मोपा का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं इस संगठन से यानी कि इन सेमिनारों में 25 साल तक शिरकत की है एज ए कमोडिटी राइटर। तो मुझे अच्छे ढंग से मालूम है डाइज पर जिन लोगों का कब्जा होता है वो सॉल्वेंट लॉबी से आते हैं, उनका सरसों से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है और वो बाजार को अपनी मुफीद चलाने के लिए इस प्रकार के आंकड़े देते आए हैं और ये पहले से भी जारी थे और अभी भी जारी है। लेकिन साथियों उसके फिर करेक्शन की स्थितियां मोपा को दो बार सुधार करके करनी पड़ रही है। निश्चित तौर पर उस आंकड़े में पोल थी, ये आप किसी से छिपा हुआ नहीं है और उसकी स्थितियां बाजारों में देखने को मिल रही है कि सरसों आखिर गई तो गई कहां। जब इतना उत्पादन था तो सरसों है कहां। तो साथियों आपको आने वाले दौर के लिए जरूर निश्चित तौर से तैयार रहना चाहिए। उस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। इन संभावनाओं को नकारते हुए अपनी होल्डिंग स्थिति और व्यापार की सूझबूझ से अपना काम करें। तो साथियों आपकी हमारी राय कैसी लगती है कमेंट माध्यम से आप अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।